नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं वर्क करने का ट्रिक। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर किस तरीके से किया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 54 का स्क्वायर करना है और उसके बाद यहाँ पर हम 57 का स्क्वायर करना है। दो संख्या का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखना होता है इसमें कि ये 50 से कितना अधिक है। 50 से ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, 25 में ऐड करना होता है। 25 में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 25 में 4 को जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारे पास, आएगा 29। ठीक है, 29 लिख देंगे। और उसके बाद इसी संख्या का हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रख देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। बस यही इसका हो गया वर्ग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 57 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 50 से ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो क्या करना है, 25 में आपको 7 को जोड़ देना है। 25 और 7 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 32। यहाँ पर 32 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49। बस यही इसका हो जाता है आंसर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन, चलिए इस बार हम ले लेते हैं। यहाँ पर 56 का स्क्वायर हमें करना है। 56 का स्क्वायर करना है। तो ये कितना अधिक है, 50 से 6 अधिक है। तो आपको क्या करना है, 25 में इसको जोड़ देना है। 25 में आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 31 आ गया। 31 आने के बाद यहाँ पर जो 50 से अधिक कितना था, 6 अधिक था। इस संख्या का हमें यहाँ पर स्क्वायर रख देना है। 6 का स्क्वायर होता है 36। यही इसका आंसर हो गया। आगे अब आते हैं, 51 का स्क्वायर करना है। 51 का स्क्वायर करना है। तो ये 50 से कितना अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, एक अधिक है। तो 25 में हमें एक को जोड़ना है, आ जाएगा हमारे पास 26। और एक का स्क्वायर होता है हमारे पास एक ही आता है। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो ये आपका फर्जी है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम लास्ट में जो है दो संख्याएं लिखते थे। जैसे इससे पहले वाले में था 6 का स्क्वायर, हमने कितना लिखा था, 36 यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको दो संख्याएं लिखना होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 26। और यहाँ पर जो एक लिखे थे हम, यहाँ पर इसके सामने एक जीरो लगा देंगे क्योंकि हमें दो अंक लिखना होता है। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा सही आंसर। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए मान लीजिए कि अगर आपसे पेपर में हो सकता है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 50 से क्या हो, छोटा हो। 50 से छोटा होगा, जैसे मान लेते हैं 46 का इस बार हमें स्क्वायर करना है। 46 का स्क्वायर किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले इसमें यह देखना होता है कि ये 50 से कितना कम है। तो आप कहेंगे 4 कम है। 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो यहाँ पर 25 में क्या करेंगे, घटाएंगे। इस बार अधिक होता है तो जोड़ते हैं, कम होता है तो घटाते हैं। 25 में 4 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 21। और यहाँ पर 6 है। तो कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36। ये आपका बिल्कुल भी गलत हो जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो किस तरीके से किया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 46 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले ये देखना होता है ये कितना कम है। तो आप कहेंगे 50 से ये 4 कम है। ठीक है, 4 कम है तो आपको 25 से घटा देना है। 25 से 4 को घटाएंगे, आएगा 21। 21 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो ये कम था 4, इसी का स्क्वायर हमें यहाँ पर लिखना होता है, ना कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। 47 का स्क्वायर करना है। तो ये 50 से कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ पर 25 से हम घटाएंगे, 25 से घटाएंगे 3 को तो आएगा हमारे पास 22। उसके बाद इस 3 का स्क्वायर हमें यहाँ पर लिख देना है। 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा 9। लेकिन हमने बताया आपको दो अंक लिखना है। तो यहाँ पर इसके पहले क्या रखेंगे, एक जीरो लगा देंगे। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर करना है। 45 का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर ये 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो आपको 25 से 5 को घटा देना है तो आएगा हमारे पास 20। उसके बाद इस 5 का स्क्वायर हमें यहाँ पर लिख देना है। 5 का स्क्वायर होता है 25। यही इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए इस टॉपिक के जैसे अंत में जो 5 होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम एक ट्रिक और बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा ध्यान से। चलिए इस बार मान लेते हैं हम कि हमें 25 का स्क्वायर करना है, जिसके लास्ट में कितना होगा, 5 होगा। उसके लिए ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर लिखना होता है 25। उसके बाद यहाँ पर जो 3 है, यहाँ पर 2 दिया गया है, इससे अगली संख्या क्या होता है, 3 होता है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। 625 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से आपको अगर 35 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर रख देंगे 25। उसके बाद 3 के बाद कौन सी संख्या आती है,
4 आती है। 3 चौका कितना होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 12 रख देना है, बस ये इसका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से आप 55 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। 55 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ये 5 है तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 25। उसके बाद 5 के बाद यहाँ पर ये देखना है कितना संख्या आता है, 6 आता है। 5 कितना हो गया, 30 हो गया। ये इसका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, जिसके अंत में कितना होगा, 5 होगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है। और आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।